औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन या हादी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे व्यूवर्स, मैं हूँ आमिल मोहम्मद ज़ुबैर। आज का मेरा जो मौजू है वो बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप मैसेजेस आए रिश्तों की बंदिश के हवाले से, तो उसी के हवाले से एक अमल दूंगा। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें, जिस तरह हर अमल का, हर वजीफ़े का कोई क्राइटेरिया होता है, हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ चीज़ों का परहेज़ लाजमी होता है, तो इसके भी कुछ परहेज़ बताऊंगा। क्योंकि आमिलीन की दुकानदारी आजकल के वक्त में इस वजह से बहुत चमक रही है। रिश्तों की बंदिश के नाम पे, बंदिश खोलने के नाम पे जो है वो हज़ारों रुपया लोग लुटा भी रहे हैं और लूटने वाले लूट भी रहे हैं। लेकिन रिश्तों की जो बंदिश है, 95% इसकी वजह क्या है और क्यों इसकी नौबत आती है, और उसका सबसे बेहतरीन हल क्या है, और क्या हमें इसके लिए किसी आमिल के पास जाने की ज़रूरत है भी कि नहीं। अगर आमिल के पास ना जाए तो क्या करें। तो इन्हीं कुछ चीज़ों पे हमने आज गुफ्तगू करनी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ख़ास तौर पे उन लोगों में जो अपने लिए या अपने बच्चों बच्चियों के लिए रिश्तों की तलाश में हैं। ऐसे लोगों में हमारी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जो है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर नई और हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले और आप उससे जो है वो अपने मसाइल के हल में रहनुमाई ले सकें। आम फहम ये चीज़ सुनने को आती है, यूट्यूब पे देख लें, सोशल मीडिया या वैसे भी जो आमिलीन अपनी पब्लिसिटी करते हैं उसमें एक बड़ा अहम टाइटल दिया जाता है, जी रिश्तों की बंदिश इतनी देर में ख़त्म, रिश्तों की बंदिश के लिए ये करें, रिश्तों की बंदिश के लिए वो करें। ये रिश्तों की बंदिश ख़ास तौर पे आजकल है क्यों? जबकि जो सही इल्म करने वाले हैं वो भी आज के दौर में उतने नहीं रहे। अगर नूरानी इल्म करने वाले नहीं रहे तो सिफली इल्म करने वाले भी नहीं रहे। फिर हर दूसरे, तीसरे, चौथे घर में रिश्तों की बंदिश क्यों, किस वजह से? अगर सही आमिल नहीं मिलते, अगर बंदिश खोलने के लिए आपको सही आमिल नहीं मिलता, तो करने वाले इतने कहाँ से मिल जाते हैं? ये रिश्तों की बंदिश है क्या? रिश्तों की बंदिश हो किस वजह से रही है? इसका सबब क्या है? पहले इस पे बात कर लें। और जो लोग इस बीमारी में मुब्तला होंगे उनका मसला तो इंशाल्लाह वैसे ही हल हो जाएगा, और फिर जिन लोगों की जेन्युइन रिश्ते की बंदिश रह जाएगी उसके लिए फिर एंड पे इंशाल्लाह ताला वजीफ़ा भी बता देंगे। लेकिन पहले इस बीमारी का इलाज लाजमी है। रिश्तों में बंदिश की वजह 95%, क्योंकि अगर मैं 99% कहूँ तो वो शायद लोगों को कुछ ज़्यादा बुरा लग जाए, लेकिन 95% रिश्तों में बंदिश की वजह, इस फसाद की जड़ आप लोग खुद हैं। रिश्तों में बंदिश पैदा होने की वजह आप लोग खुद हैं। रिश्ते होने में रुकावट बनते आप लोग खुद हैं। क्यों? कि रिश्ता ढूंढते वक्त ऐसी ऐसी डिमांड्स रख ली जाती हैं, जहेज़ के अलावा भी ऐसी ऐसी डिमांड्स रख दी जाती हैं कि जो एक बाशऊर और एक अक्लमंद इंसान को ज़ेब ही नहीं देती। उसकी आंखें ऐसी हों, उसका नाक ऐसा हो, उसका मुंह ऐसा हो, उसकी गर्दन इस तरह की हो, वो ऐसे हो, वो वैसे हो। इस तरह की जब आप डिमांड्स रखते हैं, और जो बच्चों की शादी का सही वक्त होता है 99% हम वो निकाल देते हैं, जो हमारे रब का कानून है, जो हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अगर बच्ची है तो जी पढ़ लिख ले, पढ़ लिख जाए जी, इस्टेब्लिश हो जाए जी, ये कर ले, वो कर ले। यानी कि एक बच्चे ने देना मैथ का पेपर है और हम उसको तैयारी इंग्लिश की करवा रहे हैं। उसने एक नस्ल की तरबियत करनी है, उसने एक घर को चलाना है, और हम उसको तरबियत दे रहे हैं
दूसरी चीज़ों की प्रोफेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं। ठीक है, मैं बच्चियों के पढ़ने लिखने के खिलाफ नहीं हूँ, या इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चियाँ पढ़े लिखे ना, शादी के बाद भी बच्चियाँ पढ़ लिख सकती हैं, इसमें कोई मज़ायका नहीं है। और फिर जब आप उसको उस लेवल पे ले जाएंगे, अब जी एमफिल कर लिया, अब डबल मास्टर कर लिया, अब पीएचडी कर ली, अब क्या हुआ, जॉब लग गई, अब इतना कमाना शुरू हो गई, अब हमें इसके जोड़ का मिलेगा। अब जहाँ तक ये पहुँच गई, अब इससे ऊपर का रिश्ता हमें मिलेगा तो हम करेंगे। हमारी बच्ची 1 लाख रुपए महीने का कमा रही है, हमें कोई 10 लाख कमाने वाला मिलेगा तो करेंगे। तो जब इस तरह के नज़रियात लेके, जब इस तरह के कॉन्सेप्ट लेके रिश्ते ढूंढते हैं, तो फिर जब नहीं मिलते तो उसको नाम दे दिया जाता है रिश्तों में बंदिश का। और ऐसे बेवकूफ़ लोगों का फ़ायदा आमिल हजरात खूब उठाते हैं। इसी तरह से जब लड़कों के रिश्ते ढूंढे जाते हैं, तो उस वक़्त यही एक कॉन्सेप्ट होता है, उसकी शक्ल ऐसी हो, वो देखने में ऐसी लगे, उसके बराबर हो, वो हील पहने तो उसके बिल्कुल साथ आए, वो ऐसे लगे वैसे लगे। और वही बच्ची जब आपके घर में आ जाती है बहैसियत बहू, तो उसके साथ वो मामलात होते हैं कि अपनी बेटी के लिए और कानून है, बहू के लिए और कानून है। आपको वो एक नज़र नहीं भाती कि वो मियाँ बीवी में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, वो दोनों बैठ के इकट्ठे खाना खा रहे हैं, वो लोग आपस में वक्त स्पेंड कर रहे हैं, वो उसको कोई गिफ्ट दे रहे, कुछ दे रहे, वो आपसे नहीं बर्दाश्त होता। और अपनी बेटी के लिए लोग कहते हैं कि लोग जो है वो ससुराल वाले, उसका शोहर उसको हाथों पे उठा के फिर ये इस तरह के रवैये रखना, ये खुद अल्लाह के कानून के साथ एक टक्कर लेने की कोशिश है। और ये वाले नज़रियात रखते हुए जब आप चाहते हैं रिश्ता मिले हमें, हमारी मर्जी का मिले, कैसे? तुम्हारे ऊपर भी कोई है, सबके ऊपर एक ताकत है जो मेरे रब की ताकत है, जो हर चीज़ पे कुदरत रखता है। ये कोई तुम्हारे बाप की मर्जी तो नहीं चलनी कि हर चीज़ तुम्हारी रिक्वायरमेंट, तुम्हारी सोच और तुम्हारी तवक्कुआत के मुताबिक हो। वजीफ़ा बताएं, मर्जी का रिश्ता मिल जाए। वजीफ़ा बताएं जैसा हम चाहते हैं। क्यों तुम अपने बाप से मांग रहे हो कि तुम्हारी मर्जी का तुम्हें मिल जाएगा? वो ज़ाते बरहक जिसकी कलामे बरहक से हम ये काम लेते हैं, वो तुम्हें वही देगा जो वो तुम्हारे लिए बेहतर समझेगा। और तुम वो मांग रहे हो जो अपनी महदूद अकल, अपनी नाकिस अकल या अपने लालच के पेश नज़र जो कुछ मांग रहे हो। मांग रब से रहे हो जो हर चीज़ पे, हर मखलूक पे कादिर है, और मांग रहे हो कि वो हमारी मर्जी। क्यों, कैसे? ये बात करते शर्म नहीं आती हम लोगों को? हमारी मर्जी का हो जाए, हमारी मर्जी का मिल नहीं, हमारी मर्जी की अहमियत उसके सामने एक राई के बराबर भी नहीं है। वो कादिर मुतलक है, वो देगा। अच्छी कोशिश करनी चाहिए, अच्छी ख्वाहिश रखनी चाहिए, लेकिन कभी तन्हाई में बैठ के सोचो कि जो डिमांड्स, जो रिक्वायरमेंट हम सामने रखते हैं, इनकी कोई लॉजिक है, इनकी कोई बेस बनती है, इनकी कोई वजह बनती है? बालों में चांदी आ जाती है, ऐसा इस दौर में ख़वातीन का, बच्चियों का दिमाग ख़राब कर दिया गया। बालों में चांदी आ जाएगी और डिमांड क्या होगी? उसका कारोबार अपना हो, उसका घर अपना हो, उसकी गाड़ी अपनी हो। और राज़िक अल्लाह की ज़ात है, तुम्हें इस पर कोई यकीन नहीं है? किसी का, बहुत कम लोग हैं जिन लोगों की प्रायोरिटी इस बात पे हो कि हमें इज्जत दे, हमें तहफ़्फ़ुज़ दे, हमें इज्जत का खिलाए, हमें रिज़्क़ हलाल खिलाए। नहीं, घर अपना होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, फलां चीज़ होनी चाहिए। और ऐसी ऐसी खुद गर्ज, ऐसी ऐसी लालची माएँ हैं जो बच्चियों के रिश्ते दौलतमंद घरों में करती इसलिए कि बाद में बैठ के उनको खुद खा रही होती हैं। इसकी एग्जाम्पल मौजूद है। नबी करीम का फरमान है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, लेकिन जो माँ अल्लाह के कानून से टक्कर लेगी उसके कदमों के नीचे से तो शायद जहन्नुम भी पनाह मांगेगी। वक्त निकाल दिया जाए
उम्रें ढल जाएं, उस वक़्त तुम लोग ये सोचो कि जी रिश्ता भी आए, रिश्ता भी हमारी मर्ज़ी का आए, हमारी सारी डिमांडें भी पूरी हों, और जब नहीं होती तो फिर चले जाते हैं आमिलों के पास, और वही बेवकूफ़ आमिल रिश्तों की बंदिशों का नाम लेके हज़ारों रुपया लूटते हैं, आपकी इज्जत को बुरी नज़र से देखते हैं, लेकिन आप लोगों को समझ फिर भी नहीं आती कि हो क्या रहा है। ये तुम्हारे दिमाग की बंदिश है, ये तुम्हारा दिमाग का जो फतूर है, ये बंदिश है, और कोई बंदिश नहीं है। करने वाले, अमलियात करने वाले, चाहे सिफली अमलियात करने वाले, इतने वेले नहीं बैठे कि हर दूसरे घर पे उन्होंने रिश्ते की बंदिश करनी है। तुम लोग जाते हो, खुद बेवकूफ़ बन के जाते हो कि जी रिश्ते की बंदिश है। वो अगर तुम्हें आमिल ये कह देगा कि ऐसी कोई बंदिश नहीं है, तो वो अपनी दाल रोटी कहाँ से चलाएगा? वो तो बैठे ही छुरी पकड़ के। वो अगर तुम्हें ये कह देगा कि इस पे कोई बंदिश नहीं है, तो फिर तो जाहिर है उसकी दाल रोटी तो गई, फिर तुमने उसको पैसे किस चीज़ के देने? मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, वो जी इतने साल हो गए बच्ची का रिश्ता नहीं होता। मैंने कहा जी हमारे पास लोग आते जाते हैं, आप बताएं क्यों रिश्ता नहीं हो रहा, क्या वजह है, आप ज़रा अपनी रिक्वायरमेंट तो बताएं। तो हमारे पास कोई उस तरह का आएगा, हम करवा देंगे, हम आपको उनसे मिला देंगे, फीस भी लीला करवा देंगे। उसके जवाब में फिर आगे से जो डिमांड आती है कि जी ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अगर लड़की है तो उसकी डिमांड्स इतनी होंगी जी, उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए, उसके पास फलां गाड़ी होनी चाहिए, उसका इतने मरले का घर होना चाहिए। अगर लड़का है तो उसकी भी डिमांड इस तरह की होगी जी, वो पढ़ी लिखी हो और वो जॉब करती हो, वो ऐसे करती हो, वो वैसे करती हो। क्या तुम अपने आप को हर चीज़ पे कादिर समझते हो कि अपनी मर्जी, अपने इशारों पे तुम्हें सब कुछ मिलना शुरू हो जाए? ऐसी डिमांडें रखते हुए उसके बाद अगर कोई बंदा ये कहता है कि मेरे या मेरे बच्चे बच्ची के रिश्ते में रुकावट है, तो उस पर लानत, उस पर लानत है। उस रिश्ते में रुकावट नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग का फतूर है, ये तुम्हारा लालच, ये तुम्हारी खुदगर्जी, ये तुम्हारी डिमांडें, ये तुम्हारी बेहिसी, ये तुम्हारी बेजा नाजायज़ ख्वाहिशें, ये जो गंद है यही बंदिश है। इसको निकाल दो, सारी की सारी बंदिशें निकल जाएंगी। ये इतना वसी सब्जेक्ट है कि इसके ऊपर पता नहीं कितनी किताबें लिखी जा सकती हैं। हमारे इस दौर में 95% लोग इसी तरह की रिश्तों की बंदिशों में मुब्तला है। 95% लोग कि उनकी डिमांड का रिश्ता नहीं मिल रहा तो रिश्ते में बंदिश है, उनकी मर्जी के कद की लड़की नहीं मिल रही तो रिश्ते में बंदिश है, उनकी मर्जी की क्वालिफिकेशन नहीं मिल रही तो रिश्ते की बंदिश है। और ये तुम्हारी दिमागी फतूर की बंदिश है, ये तुम्हारी बेहिसी बंदिश है। इसको निकाल दो, सारी बंदिशें निकल जाएंगी। 95% ये चीज़ है, ये डिमांडें, ये रिक्वायरमेंट्स, ये खुद साख्ता बनाए हुए क्राइटेरिए, ये बंदिश बनते हैं जो तुम बना लेते हो। हम इस ज़ात में हैं, हमने उस ज़ात में नहीं करना, हमने अपने शहर से बाहर नहीं करना, हमने यहाँ पे नहीं करना, वो जी घर के ज़्यादा अफराद ना हो हमने वहाँ पे करना है, ज़्यादा नंदे ना हो हमने वहाँ पे नहीं करना, ज़्यादा फलाना हो हमने वहाँ पे नहीं करना, फैमिली छोटी हो, कमाने वाला अकेला हो, किसी की रोक टोक ना हो। जब इस तरह की बकवास को अपना क्राइटेरिया बना के रिश्ते ढूंढोगे तो डेफिनेट, जब तक तुम्हारे अंदर ये गलाजत, ये गंद रहेगा, तो वो ये बंदिश कोई आमिल तो नहीं तोड़ सकता। दुनिया के सारे आमिल मिलके भी इस बंदिश को तो नहीं तोड़ सकते, क्योंकि ये तुम्हारे दिमाग का अपना फतूर है, ये तुम्हारी अपनी खुद गर्जी की इंतहा है। ये बंदिश जो 95%, ये वाली बंदिश, उम्रें निकल जाती हैं, लड़कों के लिए फ़ख्र से माएँ कहती हैं डूब मरना चाहिए, शर्म नहीं आती कि मैं इसकी 10 साल कमाई तो खा लूँ, मैं 4 साल अब इसको ऐसे तो कर लूँ। उन 4 सालों में अगर वो भटक गया, उसके कदम अगर कहीं भटक गए, वो किसी बुरे काम में इन्वॉल्व हो गया, उसके गुनाह में बराबर के शरीक हो तुम लोग, उसके उस गुनाह की पूरी पूरी सज़ा तुम्हें भी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। और यही मामला बच्चियों का है। अगर कोई बच्ची तुम्हारी खुद गर्जी की वजह से भटक जाती है,
उसके वो जो भी हरकत करेगी, ऐसी माँ, ऐसा बाप, ऐसी बहनें, ऐसे भाई, ऐसे क्राइटेरिया मुकर्रर करने वाले रिश्तेदार, ये सारे उस लानत में बराबर के हिस्सेदार होंगे। ये सारे उसकी सज़ा में इंशाअल्लाह ताला, बल्कि अल्लाह करे कि ऐसे लोगों को गुनाह, इनकी वजह से ऐसे गुनाह होते हैं, मेरा मालिक करे कि ऐसे लोगों को उससे भी ज़्यादा सज़ा मिले। ऐसे लोग तो इस चीज़ के हकदार हैं, क्योंकि उसका सबब ये लोग बनते हैं, उस गुनाह का, उस बुराई का, उस बेहयाई का सबब जो माँ बनती है, जो बाप, जो भाई, जो बहन, जो रिश्तेदार इस गुनाह का सबब बनता है, उसको ज़्यादा सज़ा का मुस्तहिक है वो इंशाअल्लाह ताला। ये जो मेन बंदिश थी उसका तो आपको बता दिया, वो इस तरह से जी क्लियर हो सकती है। इन गलाजतों को, इस फतूर को, इस बेहिसी, इस खुदगर्जी को निकाल दे, 95% लोगों की बंदिश इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी। वो लड़के हैं या लड़के। अब आ जाते हैं जेन्युइनली जिन लोगों की बंदिश है। अब जेन्युइनली भी जिन रिश्तों में बंदिश होती है, ये बंदिश, पहले हमने वो बात की जो हमारी आबादी का 95% जिस बंदिश में मुब्तला है। अब उन लोगों को अलग करते हैं जिनके रिश्तों में जेन्युइनली रुकावट आती है, कोई अमली बंदिश, जादू, सिफली अमलियात की वजह से, या जिन्नात, शायातीन की वजह से जिनमें बंदिश आती। अब इन लोगों को अलग कर लेते हैं। इनमें से 90% जिन लोगों के ऊपर जेन्युइन कोई असरात, कोई अमल, कोई जिन्नात की वजह से बंदिश है, इनमें से 90% लोग ऐसे होंगे जिनके ऊपर बंदिश किसी ने करवाई नहीं है, जिनके ऊपर बंदिश उनकी किसी न किसी बेएहतियाती की वजह से, उनकी किसी न किसी लापरवाही की वजह से, उनके किसी न किसी दिखावे की वजह से, उनकी किसी न किसी नुमाइश की वजह से उनके ऊपर वो बंदिश आ गई। 10% रह जाएंगे जो किसी के करवाने से बंदिश होती, उनकी तरफ मैं बाद में आता हूँ। अब ये लोग जो खुद इन चीज़ों में गिरफ्तार हो जाते हैं, वो कैसे होते हैं? सबसे मेन, सबसे पहली, सबसे कॉमन चीज़, बहुत ज़्यादा फैलने वाली चीज़ इसमें क्या है? दिखावा। किसी की सालगिरह है, किसी की शादी है, वहाँ पे बच्चियों का ज़रूरत से ज़्यादा बनाव सिंगार करके, ज़रूरत से ज़्यादा तैयार होके जाना, और ऐसा कपड़ा पहन के जाना, ऐसी ड्रेसिंग, ऐसा फैशन करके जाना जो बेपर्दगी का सबब बनता है, जो आपको ज़रूरत से ज़्यादा नुमायाँ करता है। इससे जिस आपको वक्ती तौर पे बहुत अच्छा लगता है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोग आपकी तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं, लोग आपकी तरफ मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। आपको नहीं पता कि वो देखने वाली नज़रों में किसकी नज़र कैसी है, कौन कैसी सोच रखता है, और किसकी नज़र लगने वाली है, किसकी ज़ुबान काली है, किसकी ज़ुबान से कोई निकला हुआ लफ्ज़ आपके लिए रुकावट बन जाएगा, किसकी आपकी तरफ उठने वाली नज़र बंदिश का बायस बन जाएगी। ये चीज़ फिर जब आप ये काम कर रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ तेज़ खुशबुएँ लगा के, ज़रूरत से ज़्यादा मेकअप करके, और आधे आधे कपड़े पहन के जब आप जा रहे हो, इंसान अगर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो तो आपको नज़र आ रहे हैं। दूसरी मखलूक, शैतानी मखलूक, जिन्नात और दीगर मखलूक़ात, उनके ऊपर भी इस चीज़ का असर होता है। वो आपके साथ किस तरह से चिपक जाते हैं, वो आपके साथ किस तरह से अटैच हो जाते हैं, वो आपको किस तरह अपने काबू में कर लेते हैं, आपको इस चीज़ का आइडिया ही नहीं होता, क्योंकि इनको अल्लाह ने एक पावर ऐसी दी है, ये सुई की नोक पे लाखों की तादाद में जमा हो सकते हैं। तो एक इंसान अपनी इस बेहतियाती की वजह से उनकी कहाँ से किस
तरह गिरफ्त में आ जाए, उसका आम फहम लोगों को अंदाजा नहीं है। आपके एक नाखून जितनी जगह पे ये लाखों की तादाद में आ सकते हैं। अलामतें क्या होती हैं कि तबीयत में चिड़चिड़ापन, रातों की नींद डिस्टर्ब, मैदा खराब, रातों को डर लगना, ऐसे फील होना, ऐसे महसूस करना कि आपको किसी ने टच किया है, ऐसे महसूस करना कि आपके इर्द गिर्द कोई है, आपके साथ खुदा ना खास्ता ख्वाब की सूरत में कोई बुरी हरकत हो रही है। ये चीज़ें आम कॉमन अलामतें होती हैं। लिहाजा जहाँ पे भी जाएं, फंक्शन में जाएं, अच्छा कपड़ा पहनना कोई बुराई नहीं है, एक हद तक बनाव श्रृंगार करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन वहाँ तक जो आपकी बेपर्दगी का बायस ना बने, जो लोगों को, जाते लोगों को आपकी तरफ मुतवज्जे ना करे। पूरे कपड़े पहने, बापर्दा तरीके से रहे। और यही सारी एक्टिविटी खुदा ना खास्ता अगर किसी ने नापाकी की हालत में की है, नापाकी की हालत में की है, तो उसने तो खुद अपने आप को जो गैर इंसानी शैतानी मखलूक है उसके हैंड ओवर कर दिया समझ है। और ख़ास तौर पे मगरिब के बाद का टाइम आ गया, शादियां होती मोस्टली रात में, या इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं वहाँ पे बच्चियाँ जाती हैं और तैयार होके जाती हैं, बनाव श्रृंगार करती हैं। और वो अगर आप मगरिब के बाद आप इस तरह का टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो डेफिनेट आपने खुद वो शयातीन के लिए, जिन्नात के लिए आपने खुद दरवाजे खोल दिए हैं कि वो आपकी तरफ आए। इसका सिंपल इलाज, इन चीज़ों से एहतियात करें, अपने ड्रेसिंग में, अपने बाकी मामलात में एहतियात से काम लें, और नापाकी की हालत में अपने घर में हो या कहीं बाहर हो, कोई ऐसी खुशबू ना लगाओ कि लोग आपकी तरफ मुड़ के देखें, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। कोई ऐसा कपड़ा ना पहनो जो ज़रूरत से ज़्यादा पुरकशिश हो, जिसकी वजह से लोग आपको नज़रें जमा के देखें। कोई ऐसा फैशन ना करो जो लोगों को आपकी तरफ खींचने का सबब बने। कोई ऐसी ज्वेलरी ना पहनो, ऐसी चूड़ियाँ, ऐसी ज्वेलरी ना पहनो जो इस फसाद का सबब बने, जो लोगों को आपकी तरफ मुतवज्जे करे। सिंपल तरीके से भी, बाहया तरीके से भी फंक्शंस भी अटेंड किए जा सकते हैं और सारा कुछ हो सकता है। आप इन चीज़ों से बच जाओ तो इंशाअल्लाह ताला इन लोगों का भी हल हो जाएगा जो इस तरह की बंदिशों में गिरफ्तार है। अब लास्ट में जो कि बहुत कम केसेस होते हैं, बहुत गिने चुने केसेस होते हैं जिनके ऊपर जेन्युइनली किसी ने कुछ किया होता है, जिनके रिश्तों में बंदिश वाकई आई होती है। इनके साथ क्या होता है, मेन इफेक्ट जो होता है, इनकी नींद बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, इनका खाना पीना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, इनको डर बहुत लगता है, अक्सर ये सोए से उठ के डर जाते हैं। फीमेल में, ख़वातीन में, लड़कियों में ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है। ख्वाब में इनको गंदगी का नज़र आना, बिल्ली, चूहे, छिपकलियाँ, सांप, कुत्ते, गंदा पानी, गंदगी, इंसानी गलाजत, ये चीज़ें नज़र आना, ख़राब खाना, ख़राब सालन, इस तरह की चीज़ें नज़र आना ख्वाबों की सूरत में, या फिर गंदा पानी देखना, या फिर ख्वाब में ये देखती हैं कि इनको अपनी जूती नहीं मिल रही, दोनों जूते गुम हो गए या एक जूता नहीं मिल रहा। ये इस तरह की और बहुत सारी अलामतें होती हैं। अब अगर किसी के साथ ये चीज़ें हैं तो वो इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे वजीफ़ा भी बताऊँगा, ये अमल भी करें और इसके साथ साथ वो राब्ता कायम करें ताकि उनके हालात के मुताबिक उनकी बेहतर रहनुमाई की जाए, ताकि अल्लाह ताला उनको उस मुसीबत से जल्दी निकाल दें। बेहतरीन अमल इसके लिए ये है कि दिन में कम से कम 1 मरतबा सूरह ताहा, 70 मरतबा सूरह कुरैश,
ये अपना किसी भी नमाज के साथ एक टाइम मुकर्रर करके पढ़ ले। नमाज फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के साथ। उसके बाद सोने से पहले जब आप अपने बिस्तर पे चले जाएं, बावज़ू हालत में जाएं, आपके कपड़े, आपका जिस्म पाक होना चाहिए। बिल्कुल जब सोने के लिए आप रेडी हैं तो उस वक़्त 5 मरतबा दरूद पाक पढ़ें, 41 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें, 41 मरतबा आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन और 41 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ें और 21 मरतबा सूरह फलक और 21 मरतबा सूरह नास पढ़ें। ये पढ़ के कोशिश करें कोई और काम ना करें, किसी और एक्टिविटी में ना पढ़ें और सो जाएं। ख़वातीन, बच्चियाँ मखसूस दिनों में, मखसूस अय्याम में ये अमल ना करें। और हमारा राबिता नंबर हर वीडियो में और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। इस नंबर पे हमसे रब्ता कायम करें। आपके मामलात और जो अमल आपके ऊपर है उसकी शिद्दत के मुताबिक, आपके हालात के मुताबिक, साथ मज़ीद अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो भी आपको दे दी जाएगी। जो वजीफ़ा बताया इसमें पहले 5 बार दुरूद पाक, फिर 41 मरतबा सूरह इखलास और इसके साथ ही 41 मरतबा आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। उसके बाद साथ ही 41 मरतबा अल्लाहु अकबर, फिर 5 बार दुरूद पाक, फिर 21 मरतबा सूरह फलक, फिर 21 मरतबा सूरह नास और फिर 5 मरतबा दुरूद पाक ये पढ़ा जाएगा। और जो दूसरा सूरह तौहा कम अज़ कम 1 मरतबा और सूरह कुरैश कम अज़ कम 70 मरतबा ये पढ़ लिया करें। और जिन लोगों का फिर भी मसला रह जाए या फिर वो जो ख्वाब वाली कैफियत है वो पहले से ज़्यादा हो रही है, चीज़ें ज़्यादा नज़र आ रही हैं या खुदा न खास्ता जो डर है वो ज़्यादा महसूस हो रहा है या कोई और ऐसी चीज़ आपको लगता है कि सामने आ रही है, पढ़ाई में किसी चीज़ ने शिद्दत इख्तियार कर ली है या फिर पढ़ाई करने में बाज़ लोगों को मसला होता है कि वो उनसे पढ़ा नहीं जाता, कोई ना कोई ऐसी रुकावट पैदा हो जाती। ऐसे जो लोग हैं वो फिर हमसे राब्ता कायम करें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के इस कलाम हमने भी जो भी करना है वो इस कलाम बरहक से ही, हमने भी इस कलाम बरहक के ज़रिए से, इस कलाम बरहक के वसीले से, इस कलाम बरहक को पढ़ते हुए इसी कलाम बरहक के ज़रिए हमने भी अल्लाह पाक से मदद मांगनी है और आपके लिए दुआ करनी है। तो अल्लाह पाक अल्हम्दुलिल्लाह कि वो सबके मसाइल हल कर देता है जो यकीन कामिल से इस कलाम बरहक से काम लेते हैं। हमारा राब्ता नंबर 0308437961। अगर आप पाकिस्तान से बाहर किसी दूसरे मुल्क से कॉल करें तो फिर पहले कंट्री कोड 0092-308-4379661 और अपने ज़ाती सवालात कमेंट बॉक्स में बराह करम ना किया करें। ज़ाती सवालात आप हमें इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप पे वॉइस नोट रिकॉर्ड करवा के पूछ सकते हैं। और अगर कोई ऐसा मौजू है जो पब्लिकली आना चाहिए, जिस पे आप समझते हैं कि वीडियो अपलोड होनी चाहिए, उसके हवाले से आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। बहुत जल्द अपने नए मौजू के साथ हाजिर होऊंगा, उस वक़्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 100% zoom. Slide. Settings. Button. Exposure. Lock expo. Gallery. Pop up setting. Gallery button.